ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। नमस्कार, मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु जी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चल रहा है ज्येष्ठ का महीना, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है हर कार्य के लिए। तो अब आज मैं एक अचूक उपाय लेकर आई हूँ, जो कि करना है शनिश्चरी अमावस्या पर। वट सावित्री अमावस्या कहते हैं। इसमें सुहागिनें स्त्रियाँ पूजा करती हैं, सब कुछ करती हैं। तो यदि इस अमावस्या के दिन, और यह जो मेरा उपाय, इसे आप कल ही है 16 मई को है अमावस्या, शनिश्चरी अमावस्या। तो इस जो उपाय आज बताने जा रही हूँ, इस उपाय को अमावस्या वाले दिन आप सुबह से लेके और रात तक कर सकते हैं, जब तक आप सोने जाएं। तो इस उपाय को जो करेंगे, बड़ी श्रद्धा भाव से करेंगे, बड़े विश्वास के साथ करेंगे। जो भी इस उपाय को माता पिता भी कर सकते हैं, लड़के लड़कियां भी कर सकते हैं, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। और इस उपाय को करने से आपके घर की पूरी नेगेटिविटी एक ही दिन में चली जाएगी। क्योंकि जो अमावस्या होती है, तो उस दिन बहुत सारे जो लोग होते हैं, जो थोड़ी ज्वेलरी रखते हैं, या जो क्रिया जो भी सब पूजा पाठ होती हैं, अच्छे के लिए भी और बुरे के लिए भी, तो वह अमावस्या का दिन उन सभी के लिए बहुत एकदम परफेक्ट माना जाता है, जो अमावस्या का दिन होता है। और आपको पता भी होगा कि बहुत सारे जो तांत्रिक लोग होते हैं, वे अमावस्या की रात को ही बहुत सारी पूजा पाठ करके अहित भी करते हैं, कुछ हित भी करते हैं। लेकिन मेरा आज का जो उपाय है, तो वह आपको पीली सरसों का उपाय है। तो पीली सरसों भी ऐसे ही मानी जाती है कि आपके घर पर यदि किसी ने कुछ कराया हो, आपके बच्चों की कुंडली में कोई दोष हो, आपके बच्चों को नज़र दोष हो, और भी बहुत सारे दोष होते हैं, वास्तु दोष होते हैं और मंगल दोष होते हैं, बहुत सारे ऐसे दोष होते हैं। तो यदि अमावस्या वाले दिन आप इस उपाय को करेंगे, सुबह से लेके आप रात सोने तक इस उपाय को कर सकते हैं, तो आपको देखेंगे कितनी जल्दी आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। जिन भी लड़के लड़कियों के विवाह नहीं हो पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान है, तो इस एक छोटे से उपाय को करके सारी परेशानियां दूर होंगी, रुकावट दूर होंगी, और जल्दी से जल्दी आपके यहाँ कोई ना कोई, चाहे लड़की के लिए चाहे लड़के के लिए, रिश्ता आएगा ही आएगा, और बहुत ही जल्दी विवाह संपन्न भी होगा। तो आज का यह उपाय पीली सरसों का है मेनली। और पीली सरसों जो होती है, वह नेगेटिविटी को बहुत जल्दी दूर करती है। जहाँ भी हम पीली सरसों को रख देते हैं, समझिए वहाँ से नेगेटिविटी दूर हो जाती है 101%। तो इस उपाय में आपको पीली सरसों लेनी है 1 मुट्ठी। और क्योंकि कल है, आज यदि आपके घर में नहीं हो पीली सरसों, तो आप खरीद के ला सकते हैं, आज भी ला सकते हैं, कल भी ला सकते हैं। क्योंकि इस उपाय को अमावस्या वाले दिन सुबह से लेकर रात तक कर सकते हैं आप, जब तक सोएं। और इसके लिए आपको 2 लौंग की आवश्यकता होगी और 1 कपूर का टुकड़ा, और बस इतना ही सामान आपको चाहिए। और यदि आप दिन में इस उपाय को करें, तो आप अपने घर के मंदिर में लंबी बाती का और आप देसी घी का दीपक जलाइएगा। और शाम को जैसे ही दिन छुपे, और यदि उसके बाद आप इस उपाय को कर रहे हैं, तो आपको अपने घर के मंदिर में सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए। वह भी लंबी बाती की, रुई जो होती है उसको लंबी बाती बनानी चाहिए रुई की, और उसका दीपक जलाना चाहिए। और दिन में करें तो देसी घी का लंबी बाती का दीपक। अब हमने बता दिया कि 1 कटोरी लीजिए, उसमें 1 मुट्ठी पीली सरसों रखिए, और उसमें 2 लौंग रखिए, और 1 कपूर का टुकड़ा रखिए, और 1 गिलास या छोटे से लोटे में पानी हमेशा की तरह, और 1 सरसों के तेल का दीपक जलाइए। और यह उपाय, क्योंकि शनिश्चरी जो अमावस्या है, तो वह शनिवार का दिन है, तो यह उपाय आप हनुमान जी के निमित्त करेंगे। वैसे भी हनुमान जी का उपाय करने से बहुत सारे दोष दूर हो जाते हैं, तुरंत और तुरंत। तो आप बस अपने घर के मंदिर के बाहर, जिस समय भी आप कर रहे हैं, उसी समय आप अपने घर के मंदिर के बाहर आसन डाल के बैठ जाइए, दीपक जलाइए जैसा बताया है, दिन में देसी घी का और रात को सरसों के तेल का। और वही 1 कटोरी में 1 मुट्ठी पीली सरसों और 2 लौंग और 1 कपूर का टुकड़ा और 1 जल का लोटा या गिलास, कुछ भी रख के बैठ जाइए। और बस सबसे पहले आप, हनुमान जी की फ़ोटो हर किसी के यहाँ होती है, चाहे राम दरबार में बैठे होते हैं, तो आप बस बैठ गए, और बैठने के बाद जो कटोरी में 2 लौंग और कपूर हैं, उनको आप अपने हाथ में लीजिए हमेशा की तरह। यदि माएँ कर रही हैं तो माँ करें, और लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो वह, कोई भी कर रहा है तो वह इसी प्रकार करेगा।
और कटोरी को हाथ में लेने के बाद हनुमान जी को प्रणाम करने के बाद और आपको फिर से अपनी वही प्रार्थना करनी है। लेकिन फिर से कहूँगी कि वही श्रद्धा, भाव, विश्वास यदि नहीं होगा तो उपाय काम नहीं करेगा और यह सब चीज़ आपके अंदर होंगी। विश्वास होगा कि हमें जिसने बताया है सही होगा यह उपाय, या हम कर रहे हैं तो एकदम श्रद्धा भाव के साथ हनुमान जी से के निमित्त एकदम आस्था लगा के अपनी पूरे विश्वास के साथ ही आप इसे करिएगा। और बस उस कटोरी को हाथ में लेके माताएं कर रही हैं तो वह कहेंगी कि हमारे बच्चों के विवाह में जो भी परेशानियां आ रही हैं, जो भी रुकावटें, चाहे दोष है, चाहे वास्तु दोष है, चाहे कुंडली में कोई भी दोष है, तो और जैसी भी रुकावट हो, कोई या परेशानी है, तो बंधन है, जो भी है, तो सबको दूर करके और हमारे बच्चों को विवाह जल्दी से करवाइए और हमारे बच्चों पे आशीर्वाद दीजिए। हमारे बच्चों को इस तरीके से आप पूरी श्रद्धा भाव से एकदम जुट के आप प्रार्थना करेंगी माताएं। और यदि लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो वे अपने लिए उस कटोरी को हाथ में लेकर प्रार्थना करेंगे कि हमारे विवाह में जो भी परेशानी आ रही है, जो भी दोष लग रहा है, जो भी वास्तु दोष लग रहा है, जो भी नज़र दोष और भी बहुत सारे कारण हैं, कोई भी कारण हो तो उनको सबको आप दूर करके हनुमान जी महाराज हमारे जल्दी से विवाह संपन्न कराइए, ऐसा आप सोच के और वह प्रार्थना करिएगा हनुमान जी से। फिर आपको क्या करना है कि जो 2 लौंग रखी हैं और 1 कपूर रखा है, उसमें जो कटोरी में जो पीली सरसों आपने रखी है, तो आप इनको फिर से हनुमान जी के सामने रख दीजिए। माताएं कर रही हैं तो अपने बच्चों का नाम और गोत्र बोलना चाहिए ज़रूर से, और यदि लड़की लड़कियां कर रहे हैं तो उन्हें बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। और बस हाथ जोड़ के, और मैंने पहले भी बता चुकी हूँ कि हाथ जोड़ने का एकदम बहुत ज़्यादा महत्व होता है। और तो हाथ जोड़ के आप 11 या 21 बार एक हनुमान जी का मंत्र है वह बोलिएगा। ओम हं हनुमते नमः, या तो बोलिएगा, बहुत से लोग इसे ओम हम भी बोलते हैं, हम हनुमते नमः भी बोलते हैं, लेकिन हम इस मंत्र को हम ओम हं हनुमते नमः बोलिएगा। और या फिर एक बहुत ही बढ़िया मंत्र है जिसमें राम जी का भी नाम आता है, आप उस मंत्र को बोलिएगा, ओम श्री राम दूताय नमः, ओम श्री राम दूताय नमः। तो हनुमान जी और भी प्रसन्न होते हैं जब इस मंत्र में राम का नाम आता है। बस वह कटोरी वहीं रखी रहेगी। अब आपको क्या करना है, अब बताऊंगी कि इस कटोरी में जो लौंग और कपूर और वो सब रखा है, तो आपको इसको अपने जो आपका मेन दरवाज़ा है, क्योंकि जो नेगेटिविटी आती है निकलती भी मेन दरवाजे से, और वह जो आती है भी मेन दरवाजे से और जाती भी मेन दरवाजे से, तो आप इस कटोरी के जो लौंग और वो है पूरे घर में आप घुमाइए। जिस भी समय आप कर रहे हो, चाहे रात के 10 बजे, 11 बजे या सुबह करेंगे तो कोई बात ही नहीं है। और यदि आप सुबह कर रहे हैं, इस उपाय को बता रही हूँ, तो आप उस कटोरी को रात तक आपके अपने सोने तक भगवान के आले में ही रखा रहने दीजिए। क्योंकि इस उपाय तो आपने कर लिया, लेकिन इस उपाय को रात को सोने के समय ही, इस कटोरी को जब आप सोने जाएं तो जब ही इस कटोरी को रखें। और जो लोग रात में इस उपाय को करें तो वह तो सोने से पहले तुरंत ही रख सकते हैं। अपने मेन गेट के अंदर की साइड से आपको रखना है, चाहे दाहिनी तरफ रख लीजिए चाहे बाएं तरफ रख लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और बस इसको आप रख के सो जाएं रात भर। लौंग, 2 लौंग, कपूर, सरसों, पूरा सब कुछ रखेगा, क्योंकि इसमें जो तीनों चीज़ें वह पूरी तरह से नेगेटिविटी को समाप्त होती हैं। वो जब कपूर की खुशबू उड़ती है ना और लौंग की खुशबू उड़ती है, उसके संग तो नेगेटिविटी अपने आप में अंदर आ नहीं पाती है और बाहर चली जाती है। और अमावस्या का दिन जो होता है तो वह नेगेटिविटी को दूर करने के लिए होता है। तो इसलिए आप नेगेटिविटी को इस तरीके से आप दूर कर सकते हैं। फिर देखेंगे आपके घर में कितने रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे और जल्दी से जल्दी आने वाले सीजन में बच्चों का विवाह भी हो जाएगा। अब सुबह क्या करना है, अब पूरी रात आपके घर में मेन गेट पर रखी रही अंदर की साइड ये कटोरी। अब सुबह आपको क्या करना है कि आप जाएं और लौंग और ये जो कपूर है और ये जो पीली सरसों है, इसको आप किसी भी पेड़ के नीचे रख के आ सकते हैं। ना आप लौंग जलाइएगा, ना कपूर के साथ कुछ करिएगा, क्योंकि ये जो नेगेटिविटी है लौंग के साथ आपके घर से जा रही है।
और कपूर के साथ जा रही है और पीली सरसों के साथ जा रही है। इसलिए इन तीनों चीज़ों को आप जाइए और किसी भी पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे और भी जो बड़े बड़े पेड़ के नीचे है, उस कटोरी को उल्टाए आइएगा। कटोरी को अपने घर ले आइएगा, उसे माँज धो के फिर से यूज़ करिएगा, कोई परेशानी नहीं है। तो इस उपाय को आप बड़ी श्रद्धा भाव से करिएगा। और जो दूसरा उपाय मेरा जो कल जो अमावस्या वाले दिन का जो दूसरा उपाय है, वह भी बहुत ही ज़्यादा एकदम पावरफुल उपाय है। तो इस दिन आपको अपने घर के मेन गेट पर यही पीली सरसों, मतलब ये इस वाली पीली सरसों नहीं, अलग से एक पीली सरसों लेके, और आपको चौमुखा दिया बनाना चाहिए। और दिया बनाने के बाद आपको वहाँ पर उस दिए में सरसों के तेल का डबल बत्ती लगा के, और उसमें आपको कम से कम 1 चुटकी पीली सरसों डाल के अपने मेन गेट पे, चाहे अंदर की साइड, चाहे बाहर की साइड, चाहे दाएं चाहे बाएं, सरसों के तेल का दिया जरूर से जलाना चाहिए। आपको सबसे पहले इस दीपक को जला के, इसको भी आपको अपने घर में, पूरे घर में घुमाना चाहिए। और इस उपाय को आपको रात को ही करना है, जब आप चाहे सोने चलें, चाहे सोने से पहले, चाहे दिन छिप जाए, जब भी करें, लेकिन दिन छिप जाए, रात हो जाए, उसके बाद आप इस उपाय को करें तो आप देखेंगे कि दीपक जलता रहेगा और आपके घर की जितनी नेगेटिविटी है इस दीपक की सहायता से और वह चली जाएगी। और सुबह इस दीपक में यदि सरसों बचती है तो उस दीपक, पूरे ही ऐसे जले हुए दीपक को आप किसी भी पेड़ के नीचे रख के आ सकते हैं। इसीलिए इस दोनों ही उपायों को आप ज़रूर से करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जय हनुमान। धन्यवाद।